सफाई कर्मचारी कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही सरकार को भी हम सत्ता से बाहर निकाल के फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज़ से अभी हम पहुंचे हैं हिसार के नगर निगम के अंदर। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, धरना चल रहा था। तो सब ये हमारी सरकार से मांग डिमांड चली हुई है। 2019 से हमने अपना मांग पत्र दिया हुआ है, कर्मचारियों का मांग पत्र, लेकिन सरकार हमसे कोई बातचीत नहीं करनी हुई। अभी भी हमने पहले 4 महीने पहले सभी विभागों में अब अपने में कमिश्नर वाइज अपनी मांग पत्र दिया है। हम हड़ताल करने जा रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो गए, हमारी कोई सरकार सुध बुध नहीं ले रही, इसलिए मजबूर होकर हमें सरकार। आपकी क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले मांग है हमारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। समान जब तक पक्का नहीं करते समान काम समान वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ये। और कौशल रोजगार जो अभी सरकार ने बनाया है इसे भंग किया जाए और कर्मचारियों को विभाग पे रोल पे लिया जाए। ऐसी कई अनेक मांगे। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें, नई पेंशन स्कीम बंद करके। कितने टाइम से आप बैठे हैं और कितना सरकार चेती है? हम 10 दिन हो गए बैठे हुए सरकार का, लेकिन जूते ही नहीं रह रही, ना ही वो बात करना चाहती। औपचारिकता बात करने के लिए आते हैं माननीय कमल गुप्ता जी, और ना ही कोई मंत्रिमंडल होता उनका, ना ही कुछ होता है जी। एक ले बैठ के बातचीत कर ले, अपने वो ऑडियो होता है जो उसके साले आते हैं उनसे बातचीत करते हैं जी। बाकी कोई उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो? कोई आश्वासन नहीं दिया। वो ये कहते हैं हमारी ये मांगे मानने लायक नहीं है, हम अपने तरीके से इनको चलाएंगे। पक्के करने की पॉलिसी है, ये हम नहीं कर सकते। कौशल रोजगार भंग करने की बात है तो वो सीएम साहब के हाथ में है। जब सीएम साहब के हाथ में तो फिर आप बार बार बात करने क्यों आ रहे हो जब आपके हाथ में ही नहीं है? तो यही है, इन्होंने ढोंग बनाया हुआ है। मांगे इन्हें माननी नहीं है। ये कर्मचारियों को जानबूझ के बदनाम करने की नीति अपना रखी है, ताकि शहरवासियों के साथ इन कर्मचारियों में के प्रति रोष बढ़े और ये हड़ताल विफल हो जाए। सर, आपका क्या कहना है? क्या मांगे हैं? कितना सरकार चेती है? 16 सूत्रीय मांग है जी हमारी। उनमें से 4 दौर की माननीय हमारे मंत्री जी है कमल गुप्ता जी, उनके साथ बातचीत हुई है। उससे पहले अनिल विज के साथ हमारी बातचीत हुई, जो गृह मंत्री जी आज, उन्होंने भी हमारी डिमांडों के प्रति, हमारे जो स्टेट के नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा आप कोई भी बात ये बता दो, कोई मांग हमारी ये बता दो कि गलत है, हम उस मांग को छोड़ देंगे। 11 मांगों पर सहमति बनी थी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, सभी कैटेगरीज के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को प्लाट दिए जाएंगे। बहुत सारी उन्होंने डिमांडें मानी। जोखिम भत्ता दिया जाएगा। जिन लोगों की कोरोना के अंदर मृत्यु हुई है उनको हम 50 लाख रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन मंत्री जी कह रहे थे कि 2 आदमी की मौत हुई है, यहाँ 3 कर्मचारियों की मौत हुई हिसार के अंदर, लेकिन कोई गिनती नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे कोई सरकार के ही चाहते थे जिनको ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख रुपए देंगे उनको। हमारी मांग है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है पूरे हरियाणा में इंक्वायरी करके ने, लगभग 50 है, 60 है, 100 है, उनकी इंक्वायरी करके ने उन लोगों को वो मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए। ये डिमांड भी मानी हुई उन्होंने, लेकिन लागू नहीं करना चाहते। ये जोखिम भत्ता है वो मान लिया 4000 रुपये देंगे तमाम कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मचारी है और है, बेलदार है, चौकीदार है, लेकिन उसके लिए आनाकानी हम 2000 देंगे। क्यों दोगे भाई? वो लेटर भी आज तक नहीं निकाला इन्होंने। बड़ी बात है, जहां विकसित देशों में, कई देशों में ऐसा है जहां सफाई कर्मचारियों का वेतन सबसे ज़्यादा होता है, वहीं भारत के अंदर इसका उल्टा है। जो सफाई कर्मचारी है उनका वेतन सबसे कम है। और क्या क्या मांगे हैं? क्या क्या सरकार का क्या क्या रवैया रहा है आपके इस आंदोलन में? सरकार तो बार बार आश्वासन दे के झूठ के सारा कितने दिन चलेगी, कितनी बार विश्वास करें। हमने 2018 में भी 16 दिन हड़ताल की थी और वही मांग सरकार ने मानी थी, लेकिन 2018 के बाद अब तक कोई मांग लागू नहीं करी। जो कि फायर ब्रिगेड एक इमरजेंसी विभाग के SLC सर्विस के अंदर आता है, उसमें 1366 कर्मचारी 8-8, 10-10 साल से ठेके के आधार पर लगे हुए थे, लेकिन 2018 की हड़ताल में उनको ठेके से बाहर निकाल के विभाग के रोल पे तो ले लिया, लेकिन उसके आगे नाम के आगे कुछ इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, ना उनको पक्का करने का काम करा। अब कह रही है कि इनको बाहर का रास्ता दिखा के नई भर्ती करेंगे, जबकि टोटल हरियाणा फायर सर्विस में लगभग 1800 कर्मचारी हैं परमानेंट और पेरोल, और इसके अंदर
2972 के लगभग पोस्ट हैं, जो कि सभी 1366 और कौशल रोजगार में लगा रखे हैं 212 कर्मचारी। सबको पोस्टों पे समायोजित करने के बाद भी 1000 पोस्ट जो ऐसी हैं जो खाली बचती हैं। सरकार उन पर आगे भर्ती करने का काम करे, पहले इन कर्मचारियों को इन पोस्टों पे मर्ज करे और आगे कर्मचारियों की सभी डिपार्टमेंटों की परमानेंट करने की कोई भी पॉलिसी बनाए, अन्यथा यह हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। हम सरकार की झूठी बातों पर कितने दिन विश्वास करें। और अब की बार तो आश्वासन से हड़ताल नहीं खुलेगी, जब सरकार इन बातों पे जो इन्होंने माननी थी वही 18 वाली बात है, वही काम बात है। लेकिन जब तक इन बातों पर नहीं मानेगी सरकार, हड़ताल नहीं खुलेगी और इनका लेटर जारी करवा के ये हड़ताल खुलेगी। अच्छा, आदमपुर में उपचुनाव चल रहे हैं, अगर सरकार समय पर ना चेतती है तो क्या आपका कोई आदमपुर उपचुनाव में भी रोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आदमपुर नहीं, जहाँ भी जो भी इस भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाली रहेगी, कोई भी ये आयोजन करेंगे रैली का, इलेक्शन का, हम इनका हर एक जगह डट के विरोध करेंगे। और जैसे सफाई कर्मचारी कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही सरकार को भी हम सत्ता से बाहर निकाल के फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आगे आप क्या कड़े फैसले लेने वाले हैं? आपकी कमेटी क्या फैसला लेने वाली है? आगे फैसला ये है, आज हमारी राज्य कमेटी की माननीय जो हमारे मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, नगर निकाय विभाग के, उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन ये बातचीत से काम नहीं चलेगा। बातचीत में भी ये धमका भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने धरातल पे आके जो मांग है उनका लेटर जारी करना पड़ेगा, जब ये हड़ताल खुलेगी। और आगे जो भी हमारी स्टेट कमेटी फैसला लेगी, हम उस पर अटल रहेंगे। अभी आपने बताया डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, किस तरीके की धमकियां या किस तरीके का सरकार का कोई रुख रहा? भाई एस्मा लगा देंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, नई भर्ती कर देंगे, और भी पुलिस लाठीचार्ज जैसी भी घटना कर रही है। कल सुबह अपने PLA के कैमरी रोड पे जो घटना आई, उसमें एक कर्मचारी के मुंह पर भी चोट लगी, सर पर भी लगी, और भी हमारी बहुत सारी माता बहना का जो पुलिस ने लाठीचार्ज करा। तो ऐसे पुलिस प्रशासन को भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप भी एक कर्मचारी हो। और हमने उन पुलिस कर्मचारियों को भी बताया कि अगर आप 70,000 रुपये में सैलरी, 60,000 सैलरी ले रहे हो, उसमें आप सफाई कर सकते हो तो हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन रोज़ नए सफाई कर्मचारी लेकर आ रहे हो, उनको हम सफाई नहीं करने देंगे। जो सफाई कर्मचारी हैं वही सफाई करेंगे। ड्यूटी पा के हमने भी पता है, जो शहर में कचरा गंदगी फैल रही है, ये हमारे सफाई कर्मचारियों ने ही उठाना है। लेकिन हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है शहर में व्यवस्था फैलाने की, बीमारी फैलाने की, जनता को परेशान करने की। ये सरकार पता नहीं जनता को, कर्मचारियों को परेशान करने के लिए ही सत्ता में आई थी क्या? हर रोज़ एक नया धरना, हर रोज़ नई मांगे, जनता परेशान है, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी कर्मचारी, जहाँ भी देखें कहीं स्टूडेंट हर रोज़ धरने पर बैठे मिलते हैं। क्या इसको सरकार की नाकामी ना कहें तो कितना सही रहेगा? मैं रविंद्र कुमार, लाइव हरियाणा न्यूज़ से।